Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. तमाम अपने प्यारे स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर की क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं शुरू करने लगा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू करते हुए तकरीबन हमें 2 दिन तो लग जाएंगे। आज मैं आपको उसका तारुफ देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ मैं बड़ी वाज़े कर दूँ कि हमारे जो ग्रुप हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं और उनका ताल्लुक सम ऑफ देम आर मैट्रिक, सम ऑफ देम आर FA, BA, बैचलर एंड सम ऑफ देम आर मास्टर्स। तो हमने 2 तरह से इसको लेके चलना है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक FA के, उनके लिए हमारा एक तरह का काम होगा और उसमें पार्टिसिपेट दूसरे भी कर सकते हैं। और जो डेफिनेटली हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास एक प्लान है और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हमारे पास प्लान है। जो इवन के मास्टर इन इंग्लिश लोग हैं या BS इंग्लिश हैं, उनको भी इंशाल्लाह हमारी इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम बग़ैर वक़्त को ज़ाया किए आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो ज़हन में रखिएगा, आज का जो लेक्चर है ये वाला, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास एंड दिस इज़ नॉट फॉर द मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स। ये मैट्रिक के तलबा के लिए नहीं है, उनके लिए हम बाद में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। फिर हम जूम पे भी आएंगे और 1-to-1 भी इंशाल्लाह हमारी हर एक से फीडबैक भी होगी, हमारी बात भी होगी, हम उसका काम भी देखेंगे और उसकी गलतियों को भी पॉइंट आउट करेंगे। हम एक स्टूडेंट को इंशाल्लाह डील करेंगे। तो चलते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक लेक्चर हमारा इंशाअल्लाहुल अजीज इस पे भी आएगा कि हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स। जिस तरह हम आम तौर पे बोलते हैं ना प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं है, इट्स प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, the pronunciation is present indefinite tense। तो बहरहाल इस पे हमारा एक पूरा लेक्चर है, वो जब आएगा तो आप देखेंगे कि हम जब बोलते हैं तो हम ऐसे लगता है जैसे पंजाबी बोल रहे हैं, लेकिन जब हम किसी अंग्रेज़ को सुनते हैं तो सम ऑफ द वर्ड्स इस तरह से होते हैं जिस तरह हमारे सर के ऊपर से गुजर के हैं। तो इंशाल्लाह हम एक लेक्चर इस पे भी देंगे। आप जब आप बोलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वी हैव लर्नड इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीखी है, हमने इंग्लिश नहीं सीखी। तो इंशाल्लाह वो अपने वक़्त पे। तो अब एक मैं मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ चलते ही अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, बुक्स में भी लिखा होता है, बट ये बुक्स चूँकि सारे स्टूडेंट्स को पढ़ानी होती है, जो बेचारे मैट्रिक के होते हैं, जो बेचारे 3री 5वीं, वो इस तरह सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमारी बुक्स में लिखा होता है, जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके जुमलों के आखिर पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप कहेंगे कि मतलब इसने चलते ही एक को क्रॉस कर दिया है। द लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, उन्होंने एक तरीका निकाला है बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने ये तरीका निकाला है कि इन तमाम टेंसेस के, इन तमाम सेंटेंसेस के जिनका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होता है, उसके आखिर पे ता है, ती है, ते है आता है। ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसकी 13 किस्म की चीज़ें होती हैं। देयर आर 13 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो एक एक करके हम इंशाल्लाह उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये छोटे बच्चों को सिखाने के लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बट इफ़ द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर MPhil, मास्टर इन इंग्लिश और मास्टर इन सम अदर सब्जेक्ट, तो उनके लिए ता है, ती है का कभी जिक्र ना कीजिएगा। ये आप उसमें मुकम्मल तौर पे आप गलत होंगे जी। तो ये एक तो ये मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करें। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट और स्टेप, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा टेंस होता है जिसमें रिपीटेड एक्शंस
रिपीटेड एक्शंस क्या होते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं बार बार दोहराए जाने वाले अमल या अमाल। इसको जमा करेंगे तो एक्शंस मीन काम, जो ऐसे काम जो बार बार दोहराए जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। एक इसकी ये पहचान है। तो आप चलें इसमें हम रिपीटेड एक्शंस, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शी सेल्स एग्स, यू नो शी सेल्स एग्स। इसका तर्जुमा है कि वो अंडे बेचती है। मैंने बताया कि हमारे स्टूडेंट्स हर लेवल के हैं, तो मिसालें एग्जांपल्स विल बी वेरी इजी। मिसालें हम आसान पिक करेंगे, फिर इन्हीं को हम ब्रॉडर लेवल पे ले जाएंगे। तो शी सेल्स एग्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अंडे बेचने वाली है, इसका तर्जुमा ऐसे ही बनेगा वो अंडे बेचती है, ठीक है जी। लेकिन इसकी सेंस ये है, सेंस इसकी क्या है? इसकी सेंस ये है कि जो अंडे बेचती है वो पहले भी अंडे बेचती थी, अब भी बेच रही है और कल को भी बेचेगी। दिस इज द सेंस। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ऐसे नहीं होगा वो अंडे बेचती हैं, इट डज नॉट मीन के उसने एक दिन अंडे बेचे अब उसने खत्म कर दिए, ऐसे नहीं होगा। सेंस इसकी ये है वो कल भी बेचती थी, आज भी और आने वाले जमाने में भी अंडे बेचेगी। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई ईट एप्पल्स। अब इसमें क्या है? ईट एप्पल्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक दफ़ा सेब खाए हैं तो कल मैं सेब नहीं खाऊंगा, या मैंने कभी पहले सेब नहीं खाए। हम सेब खाते हैं या हम इस अमल को रिपीट करते हैं। तो जो अमल हम रिपीट करते हैं इट कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है जी। तो ये था रिपीटेड एक्शन। अब इसको आप बहुत सारी, हम कहते हैं कि वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक, he reads a book, he reads Holy Quran, he reads a journal। तो it does not mean कि वो एक दिन उसने ये काम किया और छोड़ दिया। पढ़ता है मतलब he repeats the same action, he repeats the reading, वो डे बाय डे करता है, या कभी कभार भी अगर करता हो तो उसमें भी रिपीटिशन आती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो 10 दिन के बाद किताब पढ़ता है, तो इसका मतलब उसने 10 दिन पहले भी किताब पढ़ी थी, फिर 10 दिन के बाद पढ़ता है, वो फ्यूचर में चला गया कि 10 दिन बाद पढ़ेगा भी। तो इट मीन्स जितने भी रिपीटेड एक्शन हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। आई हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट पॉइंट, रिपीटेड एक्शंस। अब आपने गौर करना है। वी आर गोइंग टू मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड पॉइंट। एंड व्हाट इज सेकेंड? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या है? हैबिचुअल एक्शन वो एक्शंस हैं जिनके थ्रू आप एक आदत डेवलप कर सकें। हैबिचुअल एक्शंस आर दोज एक्शंस इन विच द स्पेसिफिक वर्क हैज बिकम योर हैबिट। एक काम आपकी आदत बन चुका है और आप उसको आदत के तौर पे करते हैं। तो जो आदत के तौर पे आप काम करते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। मिसालें, देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल स्मोक में है ही स्मोक्स, सिगरेट पीता है, क्या है? आदत है। दे स्मोक, वो सिगरेट पीते हैं, क्या है? आदत है, वो करते हैं ये काम। नेक्स्ट है जिस तरह बार्क इस्तेमाल किया जाता है कुत्तों के साथ। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। भौंकना क्या है? उनका काम है, उनकी आदत है। द डॉग बार्क्स, अकेला है तो ऐसा आता है, उसकी डिस्कशन हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, आदत है अभी उसकी। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आदत है। तो जो आदत बन जाती है इंसान की उसको हम कहते हैं कि ये उसकी हैबिचुअल एक्शन है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। आई हैव डिस्कस्ड द second point. Now I'm moving towards third one, general truths. General truths क्या हैं? ये मैं आपको बता दूं जरा। जनरल को I wanna make it very clear with you. जनरल हैबिट्स क्या है? जनरल ट्रुथ्स क्या है? सॉरी, जनरल
जनरल मीन्स जो आप हर जगह पे अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं जनरल है। मसलन आई एम स्टैंडिंग हियर इन पाकिस्तान, तो ये अगर एक चीज़ यहाँ पे ठीक है, यही सेम चीज़ अमेरिका में भी ठीक है, वो सेम चीज़ इंडिया में भी ठीक है, वही सेम चीज़ बांग्लादेश में भी ठीक है, सऊदी अरेबिया में भी ठीक है, ईरान में भी ठीक है। मतलब जो एक सेट पैटर्न बन गया है। आप जनरल तब कहते हैं जब हर जगह उसकी एप्लीकेशन सेम हो, तो उसको कहते हैं जनरल। तो जो जनरल ट्रूथ्स हैं वो ट्रूथ्स हैं जो हर जगह पे सेम रहती हैं। मसलन मैं मिसाल दे देता हूँ एक, झूठ बोलना बुरी आदत है। इट इज़ अ जनरल ट्रूथ। अब झूठ बोलना क्या है? बुरी आदत है। क्या ये अमेरिका में चले जाएं तो ठीक हो जाएगी? ये ठीक नहीं होगी। अमेरिका में भी लोग कहेंगे कि झूठ बोलना बुरी आदत है। इंडिया में चले जाते हैं तो इंडिया में क्या होगा? वो कहेंगे झूठ बोलना बुरी आदत है। सऊदी अरेबिया में वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह बहुत ही बुरी आदत है। मतलब इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर दैट टेलिंग अ लाई इज नॉट अ गुड थिंग। ये एक अच्छी आदत नहीं है। तो ये है जनरल ट्रुथ्स। मैंने आपको जनरल का वर्ड उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई है। ये इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 and 2 make 4 एक मिसाल है। जिस तरह एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। इसका आम जुबान में मैं तर्जमा करूं तो जो ना टिकने वाले बंदे होते, कभी ये छोड़ के वो काम कर लिया, टीचिंग छोड़ के मेडिकल में चले गए, मेडिकल छोड़ के बुक्स सेल करना शुरू कर दी, बुक्स उससे हटा तो कोई और काम शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू कर दिया। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। और रोलिंग स्टोन का मतलब होता है कि जो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कता रहता है वो किसी जगह का नहीं रहता। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। अगर आप कुछ चीजें करना चाहते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी में यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। आपने भी फोकस्ड रहना। बहरहाल दैट इज नॉट आवर टॉपिक। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। अच्छा, ये जो मैंने जुमले को एक्सप्लेन किया कि जो किसी जगह टिकता नहीं है वो किसी जगह का नहीं रहता, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है? नहीं, इट हैपन्स एवरीवेयर। हर जगह पे ऐसा ही होता है। हर जगह पे इट्स अप्लाइज द सेम इन द सेम वे। आगे है जिस तरह 2 and 2 make 4 जनरल ट्रूथ है जी। कैसे 2 and 2 make 4? 2 और 2 4 होते हैं। 2 2 जमा करें 4 होते हैं। तो इसको आप अगर पाकिस्तान में करें 2 और 2 4 ही होंगे। किसी और जगह 2 और 2 5 ही हो सकते। दुनिया के कायनात के किसी भी हिस्से में चले जाएं, ये एक ट्रुथ है और ये एक जनरल ट्रुथ है। इसको अच्छा एक और भी लफ्ज़ कहते हैं, वो मैंने यहाँ तो नहीं लिखा बट आई विल एक्सप्लेन। इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, जहाँ मर्जी चले जाएं, यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाएं, तो दीज थिंग्स विल नॉट बी चेंज्ड। 2 और 2 4 ही होंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पास्ट एक्शन। पास्ट, चले हम पास्ट ही बोलेंगे इसको। जब मैं आपको सिखा चुका हूँगा प्रोनाउंसिएशन, देन हम उसको अच्छी तरह से बोलेंगे। अभी हम पास्ट एक्शन करते हैं। ये एक ऐसा टेंस है, अभी तो इसकी मैं आपको बड़ी खूबियाँ बताऊँगा। अच्छा, पास्ट एक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आपने मुझे यकीन है कि आपने ये यू हैव लिसन्ड इट फर्स्ट टाइम। आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना होगा कि ये जो टेंस है ये पास्ट एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुछ पास्ट एक्शन इस तरह के होते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो पास्ट एक्शन के लिए क्या है? पास्ट एक्शन के लिए मैंने मिसाल यहाँ पे लिखी है कि पास्ट में, अब आपको समझ आ जाएगी, चूँकि सारे पाकिस्तानियों को समझ आएगी। मिसाल ये है कि मुशर्रफ रूल्स द कंट्री फॉर 10 years। मुशर्रफ रूल्स द कंट्री फॉर 10 years। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर्स है, ईयर नहीं है, ईयर नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर्स है। मुशर्रफ ने रूल किया पाकिस्तान पर, या रूल्स द कंट्री, मुल्क पर रूल किया 10 साल के लिए। तो ये 10 साल के लिए जो उसने रूल किया है, किया कब है? पास्ट में। अब तो नहीं कर रहा, बड़ी देर हो गई, वो बेचारा चला गया, 2008-10 की बात है, 10 की गालबन या 10-11 पर, छोड़े इसको। तो मुशर्रफ ने पास्ट में किया है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट अप्लाइज
हियर इन द सेम वे, ये पास्ट में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मुशर्रफ 10 साल हुकूमत करता है, गलत हो गया ना, ये वाली जो मैंने आपसे बात की थी। तो आपने यू हैव टू मेक द सेंस वेरी क्लियर और यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस। तो मुशर्रफ ने इस तरह हम क्या ले, मुख्तलिफ मिसालें हम ले लेते हैं। मुगल रूल्स द इंडिया और हिंदुस्तान फॉर सेंचुरीज, सदियों तक मुगल बादशाहों ने इंडिया पर रूल किया। एक मैंने दूसरी मिसाल दी थी। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज परमानेंट थिंग्स। परमानेंट थिंग्स के लिए जो मुस्तकिल चीज़ें होती हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में रहता हूँ एक परमानेंट थिंग है, मैं 10 साल से रह रहा हूँ और मुस्तकिल तौर पे वो आईडी कार्ड पे भी लिखा होता है कि परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस वो लिखा होता है। बहरहाल जो परमानेंट चीज़ें होती हैं उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मिसालें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, मिस्टर उस्मान लिव्स इन लाहौर, मिस्टर उस्मान लाहौर में रहता है, वो परमानेंट यहाँ पे रहता है। ठीक है जी। आगे हैं, दे लिव इन कनाडा, दे लिव इन कनाडा, वो कनाडा में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज फॉर दिस डे, ये आज के लिए है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल पेश करूंगा, आपके सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह फिर उससे नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा इसकी पहचान, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का तरीक़ेकार क्या है और फिर मैं आपको मटेरियल सेंड करूंगा और उस मटेरियल पे आपने काम करना है। फिर देन हमारी जब जूम पे क्लास होगी तो मैं एक एक स्टूडेंट को इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1-to-1 फेस करूंगा। बट कीप इट इन माइंड, 1-to-1 उसको लिया जाएगा द पीपल हु आर रजिस्टर्ड, द पीपल्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड they will not be treated in the same way. अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।